जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजने के बाद पार्टियां हरकत में आ गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने आज सुबह 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसके बाद से पार्टी नेताओं ने इसका विरोध किया और खूब हंगामा हुआ। बाद में पार्टी को जारी किया गया लिस्ट वापस लेना पड़ा। उसके कुछ देर बाद 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन टिकट की मारामारी के बीच अब बीजेपी फंसती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सचिन शर्मा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। रविवार को ही बैठक के बाद बीजेपी ने सोमवार यानी कि आज पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस लिस्ट जारी किया। बता दें कि लिस्ट का जारी करना काफी हंगामेदार रहा और बीजेपी को इसे डिलीट करके दूसरी लिस्ट जारी करनी पड़ी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के 3 चरणों के लिए सुबह 10 बजे 44 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, जिसे थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दिया गया। इस लिस्ट के बाद जम्मू बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने केबिन में चले गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद 2 घंटे बाद बीजेपी ने पहले चरण के 15 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के बाद रविंद्र रैना बोले, पार्टी का फोकस अभी 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव पर है। 3 घंटे बाद ही बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की, जिसमें सिर्फ एक ही उम्मीदवारों का नाम शामिल है। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के कोकरनाग सीट से रोशन हुसैन गुर्जर को टिकट दिया है, यानी कि अब कुल 16 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट डिलीट करने पर सफाई दी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पहली लिस्ट को टाइपिंग एरर की वजह से रद्द कर दिया गया। दरअसल पहली लिस्ट में ओमी खजूरिया का नाम शामिल नहीं था और उन्हीं के समर्थन पार्टी दफ्तर में नारे लगा रहे थे। भाजपा ने अपनी पहली सूची में पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अबरादी, राजपोरा से अरशद भट्ट, सोफिया से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रकीब वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, श्री गुफवाड़ा विजय बेहरा से सोफी यूसुफ, सानगुस अनंतनाग पूर्व से बीर सराफ, इंदरवल से तारिक कीन, किश्तवाड़ा से सगुन परिहार, पाडेर नागसेनी से सुनील शर्मा, बदरवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार, रामबाड़ से राकेश ठाकुर और बनिहाल से सलीम भट्ट को उम्मीदवार घोषित किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आगे की लिस्ट जारी कैसे करती है, क्योंकि जिस तरह से आज 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, उसके बाद से पार्टी में बगावत देखने को मिला और पार्टी में जमकर विरोध प्रदर्शन नेताओं ने किया। अब देखना होगा कि दूसरे चरण की लिस्ट पर सबकी नज़र है कि बीजेपी दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए किन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। उसके बाद देखना होगा कि क्या घाटी में जो चुनाव हो रहा है 10 साल बाद विधानसभा का, उसमें किस पार्टी को जीत मिलेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर विधानसभा को 2019 में भंग कर दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पे परिसीमन हुआ और ये पहला मौका है कि अब यहाँ चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराने का घोषणा किया है, जिसमें पहले चरण का मतदान जो है 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।